अस्सलामुअलैकुम। आज के जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जो कि है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है EPDU। तो जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को भी पढ़ेंगे और इसकी यूटिलाइजेशन को भी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन और U स्टैंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पार्ट है जो कि हमने इस कोर्स के अंदर मेनली पढ़ रहे होंगे। तो अब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि एक कॉन्सेप्ट बनते हुए चले जाएं प्योर इलेक्ट्रिकल के। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की है और यूटिलाइजेशन किस चीज़ की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर डी का वर्ड पहले आ रहा है। एक तो पावर है यहाँ पर जो कि आपको दिख रही है, यहाँ पे P स्टैंड फॉर पावर। ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसको हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और दूसरा जो नाम है वो है यूटिलाइजेशन, कि हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एक आपके पास पावर है, ठीक है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे और उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो हम इस कोर्स के अंदर मेनली ये चीजें पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पावर आएगी कहाँ से, तो अब यहाँ से बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जनरेशन के ऊपर। ठीक है, जनरेशन के ऊपर है ये हमारा। तो जनरेशन क्या है? हर वो चीज जो आपको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके दे, वो आप उसको उस जगह को आप कह सकते हैं कि वो चीज जनरेशन के अंदर शुमार होती है। हर वो चीज जो कि आपको एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके दी जनरेट्स इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करके दे, वो आपको जनरेट करके दे। और हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर कुछ मेन जनरेशन है जो इलेक्ट्रिकल पावर को करते हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 एक है वापडा। ठीक है, सबने नाम सुना हुआ होगा इसका। दूसरा है के इलेक्ट्रिक। थर्ड वन PAEC and fourth one is IPPs। IPPs को किसी ने नहीं सुना होगा कि ये होते क्या हैं, क्योंकि जो डेली लाइफ के अंदर हम ये वर्ड यूज नहीं करते। जो मेनली ये सुने होंगे वो वापडा और के इलेक्ट्रिक, सबने सुने होंगे कि वापडा है और एक के इलेक्ट्रिक है। ठीक है ना, और आपके पास अब ये PAEC क्या है? PAEC के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ठीक है, और IPPs के बारे में बहुत रेयर होगा जो लोग जानते होंगे। तो वापडा यहाँ पर क्या है, के इलेक्ट्रिक क्या है, PAEC क्या है, IPPs क्या है यहाँ पर, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान है आपके पास। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये चार कह सकते हैं कंपनीज हैं जो कि आपको जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बनाती हैं। ठीक है, जब वो बनाती हैं तो उनके पास भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अब अगर मैं सोर्सेज की बात कर लूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो सोर्सेज भी आपके पास दो किस्म के होंगे। कौन कौन से? एक होंगे फॉसिल और दूसरे होंगे नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आपके पास आ जाएगा कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाएगा? हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रो आ गई, विंड आ गई। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो समझे सारी की सारी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनती है। तो जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज होती है, जितने ठीक है, जो भी सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ही बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सोलर आ गया एक, और दूसरा आ गया बायोगैस। ठीक है,
तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि आपके पास कह सकते हैं कि ये सोर्सेज है जिससे ये सारी की सारी चीजें बनती हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स का अगर मैं आसान तर्जुमा कर दूं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो ये वो चीजें होंगी जो कि आपको अगर आपको पावर बनानी है, मींस कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो आपको इन जो फॉसिल्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास एक सोर्सेज है सारी के सारी, इनको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको चूल्हा जलाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? नेचुरल गैस चाहिए होगा, तो उसके लिए नेचुरल गैस आपको चाहिए होगा, तो तभी चूल्हा जलेगा। और ये है कि अगर इस तरीके से मैं मिसाल दूं कि आपने एक सिलेंडर है, उसके अंदर आपने क्या कर दिया है? एयर, मतलब कि जो एलपीजी है वो आपने भरवा दी है, ठीक है। अब जब इसको आप यूटिलाइज करोगे, जब आप इसको यूज करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल एंड हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो एंड हो जाएगा तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, जो एलपीजी इसके अंदर होगी बिल्कुल माइनर सी। तो फॉसिल फ्यूल एक तरह से उसे हम कह सकते हैं कि अगर वो चीज जो सिर्फ एक मरतबा हम यूज कर लें और दूसरी मरतबा उसे यूज नहीं करते, मतलब कि उसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कोल बोलूं, जैसे कि हमारे पास क्या है? कोल क्या होता है? कोयला है, ठीक है। मैंने एक दफा उसको यूज किया तो थोड़ा सा बच गया, मैंने उसको थोड़ा सा और रिसाइकिल कर लिया, मतलब कि मैंने उसको थोड़ा सा और चला लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो बिल्कुल ही राख बन जाएगा, तो आप इसको दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते। जबकि नॉन फॉसिल फ्यूल में क्या होता है? नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर ये होता है कि आप इसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसको रिसाइकिल कर सकते हो। जैसे कि विंड है, तो विंड के अंदर हवा है, हवा तो चलती रहती है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। ये ना खत्म होने वाला मटेरियल समझ लें नॉन फॉसिल फ्यूल। सोलर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, किससे? सूरज से कर रहा है, ठीक है। हाइड्रो है आपके पास, पानी से आप इसको इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो ये आपके पास कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये वापडा के इलेक्ट्रिक पीएईसी, ये क्या चीजें हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें। सबसे पहले वापडा, ठीक है। तो वापडा है जो आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, वो बनाता है फ्रॉम वाटर। तो वाटर से जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन बोलते हैं यहाँ पे, आप इसको इस तरीके से कुछ हाइड्रो पावर स्टेशन, ठीक है, जो कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो मेनली क्या होते हैं? वो वापडा के अंदर आते हैं। दूसरा के इलेक्ट्रिक, जो कराची के अंदर है बहुत। तो ये जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो बनाते हैं मेनली नेचुरल गैस से, मीन्स के एक तरह से थर्मल से बनाते हैं, थर्मल से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स के आपको इलेक्ट्रिसिटी बना के देते हैं। तो थर्मल आपके पास आ गया। इसी तरह से आपके पास अब और क्या आ जाएगा? पीएईसी, ये जो है ये न्यूक्लियर पे काम करते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना के देते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि कराची के अंदर भी है, और कराची में कैनप पे लगा हुआ है ये स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। कुछ ये चीजें हैं। और एक है आपके पास आईपीपी और दूसरी चीजें। तो ये जो आपके पास होती है ये प्राइवेट कंपनीज होती है, ठीक है, सीपीपी। जैसे कि आपके पास कह दें आईपीपी, आपके पास काफी सारी चीजें हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं? आईपीपी वो कंपनीज होती हैं जो कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाकर डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं उनको सेल आउट करते हैं। जैसे कि ये अपनी कई इलेक्ट्रिक को सेल आउट कर देते हैं, ये अपनी वापडा को एनर्जी अपनी प्रोवाइड कर देते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू। तो ये काम अपना क्या करते हैं? ये अपनी एनर्जी जनरेट करते हैं और ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल आउट कर देते हैं, ठीक है, आईपीपीज और सीपीपीज। तो यहाँ पर जो आईपीपी है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। सीपीपी जो है वो है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और यहाँ पर अब हम एक बात और कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो मेनली
जो ज्यादा बनती है वो किससे बनती है, नेचुरल गैस से बनती है, क्योंकि थर्मल की अभी हमने बात की थी। तो इसका अगर मैं रेशो बता दूं तो इसका जो रेशो है वो है अराउंड 6%, 26%। ठीक है, ये अराउंड 26% है। ये नापा की रिपोर्ट थी, उसके अंदर इसे बताया गया था कि 26% हम इसको यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और ये पूरा का पूरा जो फॉसिल्स है, जो आप ये सारी की सारी चीजें देख पा रहे हैं, इसको जो हम यूज करते हैं वो अराउंड 64% हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, और याद रहे कि जो हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं, तो अराउंड 26%। ठीक है, और 64% इन चारों का मिक्सचर है, मतलब के सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन चीज से। अच्छा, जो आईपीपी वगैरह है वो मेनली ना इनके ऊपर काम कर रही होती है, हाइड्रो से, ठीक है, विंड से, सोलर से, और जो आपके बायोगैस वगैरह है। तो जो आईपीपी है ये इन चीजों से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही होती है, और फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल आउट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर आप एक नाम और सुनेंगे, एनटीडीसी, दूसरा के इलेक्ट्रिक। अब ये एनटीडीसी क्या है और के इलेक्ट्रिक क्या है? एनटीडीसी जो आपके पास है वो है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। ठीक है ना, मैं अगर यहां लिख दूं नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, और के का तो सबको पता है कि ये के इलेक्ट्रिक है। ठीक है ना, कराची इलेक्ट्रिक। तो इसको भी फुल फॉर्म में ही लिख देते हैं कराची इलेक्ट्रिक, वरना हम इसको बोलते हैं मेनली के इलेक्ट्रिक ही है, तो के इलेक्ट्रिक ही लिख देते हैं। ठीक है, तो एनटीडीसी है और के इलेक्ट्रिक है। अब जो एनटीडीसी है वो आपकी वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर मेनली फोकस एनटीडीसी अपने पास रखती है। जो मेन पावर स्टेशन है वो ज्यादा से ज्यादा एनटीडीसी के पास है। ठीक है, जो कि आपकी जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है एनटीडीसी। देन के इलेक्ट्रिक आ जाता है कराची के अंदर, जो कि एक आईपीपी और सीपीपी के अंदर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट इदारा है के इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हम इसको गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर नहीं करवा सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये आईपीपी और सीपीपी के अंदर हम इनको काउंट कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक को मेनली। ठीक है, अब दूसरी बात हमारी यहाँ पे ये है कि एनटीडीसी क्या है। एनटीडीसी ये है कि आपके पास जो नेशनल ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, जिस तरीके से मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, कुछ इस तरीके से कि आपने एक ये आपकी जनरेशन है, ठीक है, यहाँ पे जनरेशन हो रही है, एंड देन आपके पास यहाँ पर टावर लगे हुए, यहाँ से आपके पास वायर्स जा रही हैं, देन वायर्स जाके आपके पास सब स्टेशन आ जाएंगे। ठीक है, ये सब स्टेशन आ गए आपके पास, सब स्टेशन को आप ग्रिड स्टेशन बोल रहे हैं, यहाँ पर सब स्टेशन आ गए। देन यहाँ पे फिर आपके पास लाइन जा रही है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहे हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से फिर हमारे पास जो फीडर्स लगे हुए हैं उनके थ्रू हमारे पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर एनटीडीसी क्या काम करता है? एनटीडीसी जो एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है उसके अंदर ये करता है कि वो जनरेशन अपनी ज्यादा करता है एज कम्पेयर टू के इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, अब एनटीडीसी आपको एक ट्रांसमिशन नेटवर्क प्रोवाइड करके देता है, जिसके थ्रू हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिकल पावर की, उसको हम वो क्या बताता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एनटीडीसी हमें ये काम प्रोवाइड करके दे रहा है। जैसे कि जनरेशन हो गई, ट्रांसमिशन नेटवर्क आपको किसने प्रोवाइड करके दे दी? एनटीडीसी ने। अब जैसे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कराची के अलावा दूसरे भी जो सूबे हैं वहां पर भी प्रोवाइड हो रही है, तो वहां पर एनटीडीसी अपना जो रोल प्ले करता है। ठीक है ना, एनटीडीसी वहां पर अपना रोल प्ले करता है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल पावर पहुंचा दी जाए। जैसे कि आपके पास 11 पावर स्टेशन है, ये इसको कह सकते हैं कि आपके पास 11 मेजर आईपीपी है जो कि एनटीडीसी से
लिंक्ड है, मेजर आईपीपी है। मैं नाम लिख देता हूं, कौन कौन से, फेस्को, एक मिनट वगैरह, फेस्को हो गया, लेस्को, ठीक है, मैपको, ये वो जो कि आईपीपीज हैं जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एनटीडीसी, ठीक है। मैपको हो गया, पेस्को हो गया, पेस्को हो गया, आपके पास हो गया जेस्को, ठीक है, टेस्को। अब ये क्या है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हेस्को हो गया, हेस्को हो गया, सेप्को, सेप्को हो गया, और लेस्को, लेस्को हो गया, क्वेस्को हो गया आपके पास, कोयटा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सेप्को, ऐसे सेप्को भी हो गया। कितना होगा, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 2 बाकी है। एक मैपको हो गया आपके पास, एस्को हो जाएगा इस्लामाबाद के लिए, ठीक है ना, इस्लामाबाद के लिए ये हो गया आपके पास। टेस्को हो चुका है, और आपके पास एक और है क्या, वो मेरे माइंड से निकल गया। तो अब यहाँ पर ये है क्या, आपके पास जो यहाँ पर सीओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है कंपनी। S4 जो सिटी का नाम आ जाएगा, जैसे कि एस है तो साहिवाल, ठीक है। फेस्को है फैसलाबाद, लेस्को है आपके पास लाहौर, और मैपको है आपके पास मुल्तान, हेस्को है आपके पास हजारा, ठीक है, जो मानसेरा वगैरह की तरफ है। आपके पास एक टेस्को है, जेस्को है, ठीक है, गुजरावाला। पेस्को मतलब कि आपके पास यहाँ पर पिशावर हो गया। एस्को मीन है आपके यहाँ पर इस्लामाबाद, क्वेस्को मीन है यहाँ पर कोयटा। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि एनटीडीसी के साथ लिंक्ड है। अब यहाँ पर ईपी का ये मतलब बता देता हूँ, फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बता दूं, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ठीक है ना, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इसी तरीके से आपके पास ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ रही होंगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं और डिस्कस कर लूं, जो आप एनटीडीसी है जिस पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। एनटीडीसी यहाँ पर होता क्या है, एनटीडीसी का जो नेटवर्क होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू के इलेक्ट्रिक। तो अगर मैं नेटवर्क की बात कर लूं तो एक आइडिया आई है, ठीक है। जो अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात कर लूं तो के इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई होगी वो किस पे काम कर रही होगी, जो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा वो होगा 220 केवी से लेकर 132 केवी के नेटवर्क के ऊपर होगा। मतलब कि जो लाइन जा रही होंगी वो इस लेवल की ट्रांसमिशन लाइंस होंगी। दूसरा आ जाता है आपके पास एनटीडीसी। एनटीडीसी का जो नेटवर्क है वो अराउंड 500 केवी और 132 केवी के ऊपर ये मेनली काम करता है। मतलब कि जो एनटीडीसी है वो आपका मेनली लार्ज स्केल के ऊपर काम करता है एज कम्पेयर टू के इलेक्ट्रिक। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे काम करती है। अच्छा, और अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर एनटीडीसी के बारे में बात कर रही थी कि यहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब अगर मैं के इलेक्ट्रिक की बात कर लूँ तो के इलेक्ट्रिक के सिर्फ ओनली अब से 5 ऐसे एरियाज है जहां पर के इलेक्ट्रिक अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? कराची, ठीक है, कराची, बेला और उथल हो गया आपके पास, और आपके पास आई थिंक हब है एक, और एक है विंदार। हाँ, ये आपके पास आ जाएगा विंदार आ गया। तो यहाँ पर ये
5 ऐसी लोकेलिटीज हैं, लोकेलिटीज से नहीं बोलूंगा, एक 5 ऐसे एरियाज हैं, बड़े एरियाज हैं जहां पर के इलेक्ट्रिक अपनी एनर्जी प्रोवाइड करता है इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहां पर के इलेक्ट्रिक का एक जो नेटवर्क है वो सिर्फ कराची में ही नहीं फैला हुआ, जबकि वो बेला, उथल, हब और विंदर यहाँ इन जगह पर भी इनके जो नेटवर्क हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देन अगली वीडियो से हमने यहाँ पे कुछ और चीजें देखनी है, जैसे कि इन ग्रिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर ग्रिड्स से हम करते क्या है उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद फिर हम अपने जो मेन टॉपिक्स है वहां पर स्विच हो जाएंगे, ताकि कुछ बेसिक कवर हो जाए आप लोगों की। थैंक यू।